भैया आप गायत्री कितना जपते हो? मुसलमान लोग किसी कार्य में हमसे बहुत आगे हैं और आगे जा भी रहे हैं। कितने ब्राह्मण हैं, कितने प्रतिशत वो 5 वक्त की नमाज करते हैं। आपसे उन्होंने सीखा है। त्रिकाल संध्या कितने ब्राह्मण करने वाले हैं? परसेंटेज होगा, इकाई में दहाई में नहीं होगा। कितने लोग एकादशी व्रत रहते हैं? इस क्षेत्र में हो सकता है दहाई हो। तो तिलक खूब बड़ी बड़ी लगी होगी, लेकिन आचरण नहीं होगा, तपस्या नहीं होगी। शौचम, पवित्रता की तो बात ही छोड़ दीजिए। कर्मकांडी लोग, उनको लांग बांधने में शर्म आती है। कुछ लोग पुतर करते हैं कि उनको नीचे लंगोट पहने हैं। लंगोट का लांग बांधने से धोती के क्या औचित्य है? उसका शर्म आती है। और दया नाम की चीज अभी मैंने आपसे बता दिया कि गाय को लोग छोड़ दे रहे हैं और आप चले जा रहे हैं, किसी से लड़ जाइए तो जिससे लड़े हो तो 100 में कोई होगा जो रुक करके आपको अस्पताल पहुंचाएगा। दया नाम की कोई चीज नहीं है। और दान जो होगा वो सिर्फ दिखावे के लिए होगा, कहने में होगा। बाकी वास्तव में दान पात्र को, जो वस्तु किसी को दान की जाए, अधिकार और अधिकारी की भी वार्ता आई थी, वो अधिकार सुपात्र को जब आप दान करेंगे तब वो आपको परलोक में फलित होगा। अन्यथा जैसे चलनी में जल डाला जाए नीचे गिर जाए, उसी तरह से कुपात्र को दिया गया दान भी निष्फल ही होता है। और कह रहे हैं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पुत्रता। जितने भी जीव संसार में है भैया, वो कैसे हैं? मंद है, बुद्धि उनके पास नहीं है। और क्या मंद है उनका? दुर्भाग्य युक्त है। और उपद्रुता, उपद्रव में ही हमेशा उनका मन लगा रहता है। और क्या करें, बहुत अच्छी बात, कितना सुंदर कलयुग का वर्णन नारद जी कर रहे हैं, भ्रमण किए हैं, देखे हैं, बता रहे हैं अपने मुखारबिंद से। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात कहीं। पाखंड निरता संता, जब पाखंड में लगा हुआ ये तो कैसा संत होगा आप स्वयं कह सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और विरक्ता सपरिग्रह, माघ मेला क्षेत्र में चले जाइए, जितने दंडी हैं जितनी बार आप न्योता देंगे उतनी बार वो दक्षिणा के लिए आपके साथ भोजन के लिए तैयार रहेंगे, आप पसारेंगे। सपरिग्रह हमेशा, जबकि सन्यासी को धन छूना निषेध है, लेने की बात छोड़ दीजिए। कह रहे हैं विरक्ता सपरिग्रह, जब सब परिग्रह हैं, लेने ही वाले हैं, तब कैसे विरक्त होंगे आप समझ लीजिए। विरोधाभास है। कोई कहे सूर्य भगवान की जो पुत्री है यमुना है, सूर्य भगवान गर्म है, तो उनकी जो पुत्री है वो शीतल होंगी, संभव है? असंभव है। उसी तरह से जब लेने वाला है तो कैसा विरक्त होगा, जब पाखंडी है तो कैसा संत होगा। वृंदावन हरिलाल की जय हो। एक ही को नहीं बताया, जो भी उनकी नजर पड़े हैं सबके लिए उन्होंने कह दिया है तारुणी प्रभुता गे। अपने घर में देखिएगा, तारुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा। घर में राज किसका है? पत्नी का है। पत्नी के आदेश से ही सभी कार्य चल रहे हैं। और बुद्धि देने वाला कौन है? श्याल को बुद्धिदाय कहा। जो मंत्री है वो पत्नी का भाई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और
कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कल्पनम। पति पत्नी में चाहे जितनी अच्छी कन्या बैठाई हो, पट नहीं रही है। कलकनम, झगड़ा कला हमेशा मचा हुआ ही है। और कन्या विक्रयणो लोभात्, लोग क्या कह रहे हैं, अपनी कन्याओं को थोड़े थोड़े धन के लिए बेच रहे हैं। आश्रमा यमनैरुद्धास् तीर्थानि सरितस्तथा। चाहे श्री राम जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ जी हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, हर जगह आश्रमा यवनैरुद्धा, सभी को भ्रष्ट कर दिया है यवनों ने। और तीर्थानि सरितस्तथा, जो तीर्थ हैं और जो छोटे छोटे पवित्र तालाब हैं, उनको सबको उन्होंने नष्ट कर दिया है। और कह रहे हैं न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। न कोई ज्ञानी रह गया है, न कोई सिद्ध रह गया है, और न कोई सत्कर्मी रह गया है। कलिदावानले नाद्या साधनम भस्मताम गतम। कलियुग रूपी इस दावा नल ने सभी को आचरणों को भ्रष्ट कर दिया है। और अट्टशूला जनपदा शिवशूला विजातयः। अब की 1 बीघे में कितना गेहूं हुआ? 20 कुंतल। खाने में कितना लगेगा? 5 कुंतल। कितना बेचना है? 15 कुंतल। शास्त्र कहते हैं कि आप जो उगाते हो, अन्न खाने के लिए निकाल लो, दान करने के लिए निकाल लो, और सज्जनों को, पुरुषों को, भिखारियों को, महात्माओं को दान करो, बेचना नहीं है। अट्टशूला जनपदा, अट्टम अन्नम, अन्न जो है उसको क्या कर रहे हैं? जनपदा माने किसान, वो बेच रहे हैं। बेचना नहीं चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? शिवशूला द्विजातयः, द्विजातयः ब्राह्मणा होतारा आचार्या, यानी आचार्य, ब्राह्मण, वैदिक क्या कर रहे हैं? वेद को बेच रहे हैं। 1 लाख लूंगा तब कथा सुनाने चलूंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की। कुछ नहीं है, 5,000 लूंगा तभी चलूंगा। उनको संतोष नहीं है कि इतना मिल जाएगा तो उसमें हमारा कार्य चल जाएगा, कार्य संपादन हो जाएगा, वो संतोष नहीं है। अन्न किसान बेच रहे हैं, वैदिक ब्राह्मण विद्वान वो वेद बेच रहे हैं। कामिन्यः देशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। और इस कलयुग में किसान अन्न बेच करके काम चलाएंगे, वैदिक वेद बेच करके काम चलाएंगे, और दुष्टिनी स्त्रियां वेश्यावृत्ति से अपनी वृत्ति चलाएंगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे भैया, इस तरह से मैं इस कलयुग के दोषों को देखता हुआ इस पृथ्वी पे टहल रहा था, तभी एक आश्चर्य देखा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन सा आश्चर्य देखा? नारद जी बता रहे सनत सनंदन सनातन ऋषिवारों से, हे भैया, एकादु तरुणी तत्र निखरणा खिन्न मानसा। एक जवान औरत जो बहुत दुखी मालूम पड़ती थी, और जिसकी दोनों जांघों पर 2 बुड्ढे एकदम मरने वाले के समान लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, वो लेते हुए थे। जब मैंने देखा तब मुझको आश्चर्य हुआ कि कौन है, तो मैं उनके पास चला गया कौतूहल से। मुझको देखते ही मेरे स्वरूप से वो स्त्री मुझको पहचान गई, और उसने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। हे साधु, हे सज्जन पुरुष, हे नारद जी, थोड़े देर के लिए आप यहाँ पे रुक जाइए और क्या करिए, आपका जो दर्शन है वो अघ को, पाप को नष्ट करने वाला है।
इसलिए मेरे दुख को दूर कर दीजिए। बहुत बड़ा जब सौभाग्य होता है तब आपका दर्शन प्राप्त होता है। नारद जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और वो ये दोनों बुढ़े कौन हैं? अपने दुख का कारण मुझको आप बताइए। वो स्त्री कहती है अहम भक्ति दीक्षाता इमौ में तनयौ बताऊ, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और जो मेरे पास सेवा करने वाली स्त्रियों को पुरुषों को देख रहे हो, ये सब गंगा नदियां हैं, वेद शास्त्र आदि हैं। कह रहे हैं कि हे नारद जी, वार्ताम में मित्रता शक्ति ताम सुखता सुखमावा, मेरा जो दुख है उसका कारण बड़ा विकट है, उसको आप सुनिए। कह रहे घोर कलयुग में मैं पृथ्वी पर कभी द्रविड़ देश में कभी कर्नाटक में टहल रही थी। मैंने क्या देखा, महाराष्ट्र और गुजरात आदि में जाने पर कि जितने भी पाखंडी लोग हैं उन सब ने मिलकर के धर्मशास्त्र आदि का विच्छेदन कर दिया है। इसलिए मैं और मेरे बच्चे सब दुर्बल हो गए, वृद्धत्व को प्राप्त हो गए। लेकिन संजोग से टहलते टहलते जब मैं वृंदावन में गई तो क्या हुआ, मैं तो जवान हो गई और मेरे जो ये दोनों बच्चे हैं बुढ़े के बुढ़े ही रह गए। कह रहे हैं सोचो कितने दुख की बात है कि माता किसी की खूब जवान हो और बच्चे बूढ़े हो जाएं, ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। तो कह रहे मैं सोच रही हूं कि आप कुछ कृपा करके इस प्रकार से इनका प्रबोधन करें, इनको जगाएं, इनको कुछ ऐसा सुनाएं जिससे ये दोनों भी युवा हो जाए। नारद कह रहे हैं ज्ञाने नात्म निपश्यामि सर्वमेतत्त्वया नघे न विषादस्त्वया कार्यो हरि संते करिष्यति। मैं अपने ज्ञान के प्रभाव से देख रहा हूं, तुम दुख मत करो और